दोस्तों, मेरे तिब्ब इस्लामी के चैनल पर हकीम मोहम्मद अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारा मौजू है वज़ू। वज़ू एक मुसलमान जब करता है तो सबसे पहले वो जो सुन्नत अदा करता है वो मसवाक करता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं या जो भी पीते हैं, मशरूब पीते हैं, कोई भी चीज़ पीते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ ज़र्रात जो होते हैं वो हमारे मुंह में और दांतों में लगे रह जाते हैं। वो वहाँ पर रहकर सड़ते हैं, मुतफ़न होते हैं। उससे फिर बैक्टीरिया पैदा होते हैं और मुंह के अमराज पैदा होते हैं। तो सबसे पहले जो मुसलमान सुन्नत अदा करता है वह मसवाक करता है। मसवाक से सारी गंदगी दांतों से, मुंह से दूर हो जाती है और उसके बाद जो ब्लड सर्कुलेशन होती है मसूड़ों की, ज़बान की, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और उसके बाद सबसे पहले जो मुसलमान है वज़ू करते हुए अपने हाथों को 3 दफ़ा धोता है। 3 दफ़ा धोने के बाद अब हाथ जो होते हैं वो हमारे जो मेन हैं काम करने के उज़ू, वो हाथ हैं। दोस्तों, जो भी काम किया जाता है वो हाथों से किया जाता है। आजकल के दौर में जहाँ पे पोल्यूशन, डस्ट, केमिकल, हर किस्म के मामलात होते हैं, तो वो हमारे हाथों पे लग जाते हैं। हम बेएहतियाती में हाथों को नहीं धोते और खाना पीना जो करते हैं तो उसके साथ जो जरासीम होते हैं वो हमारे खाने के साथ हमारे मैदे के अंदर चले जाते हैं और फिर उससे अजीब अजीब बिगाड़ पैदा होते हैं। और उसके अलावा ये है कि जो हाथों पे जरासीम या वायरस लगे हुए होते हैं वो हमारे चेहरे पे लग जाए, स्किन पे लग जाए, आँखों में लग जाए, किसी भी जगह पे लग जाए, तो वहाँ पे फिर वो बहुत ख़तरनाक किस्म के अमराज पैदा करते हैं। दोस्तों, पहले का दौर नेचुरल था, कुदरती था। आजकल सारे का सारा जो है वो केमिकल पे आ गया है। हर चीज़ में केमिकल होती हैं, केमिकल के काम करते हैं, इंडस्ट्रियां हैं और कहीं भी है। तो सबसे पहले जो मुतासर होते हैं वो हमारे हाथ होते हैं। हाथ की जो जिल्द है उसके ऊपर जो वायरस होते हैं वो चिपक जाते हैं। अगर इनको अच्छे तरीके से साफ़ ना किया जाए तो दोस्तों ये तमाम अमराज जो होते हैं वो फिर उसका पेश खैमा बनता है। दोस्तों, मुसलमान जब अपने दिन में 5 टाइम वज़ू करता है और 3 दफ़ा अपने हाथ धोता है, तो अंदाज़ा लगा लें कि जो शख्स 15 दफ़ा अपने हाथ धोएगा, तो उसको सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। आज जो कोविड ने पूरी दुनिया को उलट के रख दिया है, तबाहियाँ मचा दी हैं, उसकी वजह देख लें कि सफाई का ना होना। वायरस जो होता है वो हमारे हाथों पे चिपकता है और हाथ जो होते हैं वो हमारे हर चीज़ में दखल करते हैं। हर काम में हमारे हाथ इस्तेमाल होते हैं। अगर हम अपने हाथों की सफाई का ख्याल ख्याल रखें तो कोई भी मर्ज़ जो होता है वो इंसान के करीब नहीं आता। हाथों पे दस्ताने चढ़ाना, आजकल जो है ग्लव्स चढ़ाते हैं, तो मजबूरी के तहत चढ़ा रहे हैं। अगर इनकी सफाई का अच्छे तरीके से ख्याल किया जाए तो दोस्तों इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जब एक मुसलमान 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है, वो अपने 15 टाइम 15 दफ़ा हाथ साफ़ करता है, तो दोस्तों फिर अंदाज़ा करें कि वहाँ पे वायरस रहता है, कोई वायरस नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफ़ा और इनाम है कि जब वो वज़ू करता है तो फिर सर्दियों में गर्म पानी से और गर्मियों में सादा पानी से वो अपने हाथों को धोता है। अब अंदाज़ा करें कि हम जो जरासीम की बीमारियों से महफूज नहीं रह पाते, तो उसकी क्या वजह है? कहीं पे भी चले जाएँ, ठेले पे चले जाएँ, होटलों पे चले जाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमने कोई सफाई का एहतमाम नहीं करना है। हाथ वगैरह जो है किसी ने धोए, धो लिए, कोई फ़ैशन में धोता ही नहीं है। तो अंदाज़ा कर लें कि उसके कितने नुकसान होते हैं। फिर उसके बाद जो 3 दफ़ा कुल्ली करते हैं, तो कुल्ली क्या होती है? वो भी यही है कि आपके मुंह में जो जरासीम लग जाते हैं, आप खाते पीते हैं, जो भी ज़र्रात आते हैं वो हमारे दांतों में, हमारी ज़ुबान पे, हर जगह पे चिपक जाते हैं। फिर हम जो बात करते हैं उससे हमारे अंदर जो जरासीम या वायरस जो होता है वो अंदर चला जाता है। ज़बान जो है वो उसके ऊपर चिपक जाता है, अंदर दांतों में रह जाता है। तो आप अंदाज़ा करें कि उसके कितने नुकसानात होते हैं। तो जब एक मुसलमान दिन में 15 दफ़ा अपने मुंह को कुल्ली करेगा तो अंदाज़ा करें कि उसके अंदर फिर वो गंदगी गलाते रहती हैं, वायरस या जरासीम वहाँ चिपके रह सकते हैं। दोस्तों, ये इतना बड़ा इनाम है वज़ू, और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जो तहारत करता है मैं उसके साथ हूँ, उसका दोस्त हूँ। तो दोस्तों, वज़ू जो है तहारत की सबसे नायाब मिसाल है। ये इंतहाई लाजवाब मुआलज है।
जितने भी अमराज हैं उनसे एक मुसलमान महफूज रहता है अगर वो सही तरीके से वज़ू करे, सही तरीके से कुल्ली करे। तो दोस्तों अंदाज़ा करें कि टॉन्सिल आजकल बहुत आम मर्ज़ है। टॉन्सिल एक ऐसा मर्ज़ है जब वो हमारे दरबान हैं, वो ज़ख्मी हो जाते हैं वायरस से। और इसके बाद जब हम सांस लेते हैं दोस्तों, तो अंदाज़ा करें कि वायरस जो होता है वो अंदर चला जाता है। जब सांस लेते हैं, नाक की सफाई नहीं होती, तो अंदाज़ा करें फिर कितने अमराज हमारे अंदर जाते हैं। अब जब मुसलमान दिन में 5 टाइम वज़ू करता है और 15 दफ़ा नाक में वो पानी डाल के साफ़ करता है, तो नाक के अंदर अल्लाह ताला ने बुरश लगा रखे हैं। हमारे नाक के अंदर बाल हैं, वो जो हैं वो इससे तहरीक पकड़ते हैं। जब हम नाक में पानी डालते हैं तो उनको क़ुव्वत मिलती है, सफाई मिलती है, तो वो जो भी वायरस और गंदगी नाक के अंदर जा रही होती है उसकी हिफाजत सफाई करते हैं। और फिर ये देखें कि मुंह के ज़रिए जो है, जब टॉन्सिल जो होते हैं वो इतना बिगाड़ पैदा करते हैं कि वो आपके घुटनों के अमराज तक पैदा कर देते हैं। अब कोविड की वजह से मास्क लगाते हैं, आप अंदाज़ा करें मजबूरी के तहत वो भी नहीं करते हैं, तो फिर अमराज जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे फिर जितने भी फेफड़ों के, नाक के जितने भी अमराज हैं वो इन्हीं वायरसों के ज़रिए होते हैं। और जब मुसलमान उनको दिन में 15 टाइम पानी डाल के नाक की हिफाजत करेगा, नाक की सफाई करेगा, तो अल्लाह ताला ने एक खुदकार सिस्टम लगा रखा है। फिर उससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो सांस है वो हमारे बेहतरीन ऑक्सीजन लेके जाता है, उसमें गंदगी गिलाज़तें नहीं होती हैं, वायरस नहीं होते हैं। तो दोस्तों मुसलमान जब नाक में पानी डालता है तो अंदाज़ा करें। और वैसे भी ये होता है कि जब ऑक्सीजन जिस्म के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, तो जब इंसान के फेफड़े कमज़ोर होंगे तो वो उस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज नहीं कर पाएँगे, जिसकी वजह से एसिडिटी जो होती है वो हमारे फेफड़ों में जमा होती रहती है। तो दोस्तों आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये कितना बड़ा खुदकार सिस्टम है एक मुसलमानों को, कि उसके फेफड़ों की वो मुसलसल हिफाजत हो रही है, उसके मुंह की भी हिफाजत हो रही है, उसके मुंह दांतों की हिफाजत हो रही है, हर चीज़ की ऑटोमेटिक हो रही है। और साफ़ सुथरी ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों के अंदर जा रही है। जब कोई इंसान मुसलमान वज़ू नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, तो आप अंदाज़ा कर लें वो कितने अमराज का शिकार होता है। फिर वो अमराज जो होते हैं शैतान की आंत की तरह लंबे ही होते जाते हैं। फिर इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है। दोस्तों आप ये देखें कि वज़ू की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप सिर्फ वज़ू के ऊपर तवज्जो करें और साइंसी नुक्ता नज़र से देखें, तो ये बताएं मुझे कि जो इंसान 5 टाइम वज़ू करेगा तो कोविड उसको क्या कहेगा? कोविड को इस वक्त कहता है जब इंसान जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम उसका कमज़ोर होता है। नाक की झिल्लियाँ कमज़ोर हो तो डस्ट एलर्जी हो जाती है। कोविड तो फिर फेफड़ों को जाके तबाह बर्बाद कर देता है। इंसान जो है जब मुसलमान 5 टाइम वज़ू करता है तो उसके मुँह, नाक, गला, फेफड़े हर चीज़ सेहतमंद होती है, क्योंकि पानी जो होता है पानी की वजह से सफाई भी होती है। और उसके बाद दोस्तों जब कान में पानी के साथ उंगली की सफाई की जाती है तो कानों के अमराज से बचा जाता है। आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितना बड़ा तोहफ़ा है वज़ू। और दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह मैं अगले वज़ू के हिस्से को बयान करूँगा और तीसरे हिस्से में इंशाल्लाह साथ में दवाइयाँ भी बयान करूँगा जो इन अमराज का सबब होती हैं। तो दोस्तों अब आप अगर किसी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वो मेरे चैनल को लाइक भी करे, शेयर भी करे और सब्सक्राइब भी करे।